नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जगत राम आर्य द्वारा लिखित कहानी सोने का ढक्कन। आवाज सरोज शर्मा। जगत राम जी कहते हैं कि भगत जी बड़े श्रद्धालु किस्म के आदमी थे। वे संत जी के पास बड़ी श्रद्धा से जाते, नमस्कार करते, उनके पास बैठ जाते और उनका उपदेश सुनते रहते थे। उनकी संगत में भगत जी को बड़ा ही आनंद आता था। एक दिन वे उपदेश सुनकर संत जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, महाराज, मुझे कोई सेवा बताइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। भला संतों को लंबी चौड़ी वस्तुओं की क्या आवश्यकता है? उन्हें तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी हरि का नाम लेकर दिन रात मस्त रहते हैं। ऐसे ही संतोषी जीव संत जी भी थे। अपनी सेवा वे अपने आप कर लेते और सदा दूसरों की सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर रहते थे। इसलिए भगत जी बात सुनकर बोले, बस मेरी सेवा तो यही है कि आप हरि नाम जाप करें और अपने जीवन का कुछ कल्याण करें। लेकिन उस दिन भगत जी अड़ गए कि मैं आपसे सेवा कार्य लिए बिना यहां से नहीं हटूंगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। जब तक आप अपने लिए कोई सेवा वाला कार्य मुझे नहीं बताएंगे, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। उनका यह हट देखकर संत जी फिर बोले, अच्छा, यदि आप नहीं मानते तो एक काम करें। भगत जी बड़े खुश हुए और उत्सुकता से हाथ जोड़कर सुनने लगे। किशन जी कौन सा काम करने के लिए कह रहे हैं? संत जी तब बोले, हमारी आपकी एक वस्तु है जो सोने के ढक्कन से किसी ने ढक दी है। यदि उस सुनहरे चमकीले ढक्कन को हटाकर वह वस्तु आप ढूंढ दे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। उस ढक्कन को हटाइए और हमारे और आपकी जो वस्तु छिपी हुई है उसको ढूंढ दीजिए। यह सेवा क्या थी? एक पूरी पहेली थी। न उस वस्तु का नाम पता और न ही उसका साचा पता, कोई किस तरह की है, कैसे है, ये कुछ भी भगत जी नहीं पता। उसे ढूंढे तो कहां और खोजे तो कैसे? यह भगत जी के लिए टेढ़ी खीर बन गई। इसके बदले यदि संत जी भोजन, पकवान, सोना चांदी या वस्त्र आदि लाने को कह देते तो कितना सरल काम था। भगत जी उसे आसानी से ला देते। घर या बाहर बाजार से कहीं से भी ला देते। संत जी की मुंह मांगी वस्तु खरीद कर उनकी सेवा में उपस्थित कर देते, परंतु एक गुमनाम वस्तु जिसका कुछ भी पता नहीं, मांग सुनकर वह बहुत ही चक्कर में पड़ गए। लेकिन अब उस मांग को पूरा किए बिना दूसरा कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि भगत जी ने बड़ी हठ करके संत जी से यह सेवा कार्य खुद के लिए मांगा था। जब उसे किए बिना वह किस मुंह से फिर कभी उनके पास आते? इसी चिंता में भगत जी दिन रात घुलने लगे। संत जी की पहेली के विषय में वे जितना ही अधिक सोचते, पहेली उतनी ही अधिक उलझ जाती थी और भगत जी को उसका कोई उत्तर नहीं मिल पाता था। इसी शर्म के मारे उनका संत जी के पास जाना
बंद हो गया और घर में बैठे बैठे वह बहुत उदास रहने लगे। एक दिन की बात है कि उनके एक पड़ोसी ने क्रोध में आकर अपने किराएदार की हत्या कर दी। मामला पुलिस में पहुंच गया और सिपाहियों ने हत्यारे के विरुद्ध रिपोर्ट लिखकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। नियम के अनुसार हत्यारे पर अभियोग चलाया गया, मुकदमा हुआ, दोनों ओर से गवाहियां हुई, प्रमाण भी पेश किए गए और मामले की कई दिनों तक सुनवाई होती रही। आखिर में हत्यारे के सगे संबंधी भी चुप नहीं बैठे हुए थे। वे अपनी तरफ से पूरी दौड़ धूप कर रहे थे। सुनने में यह आया कि हत्यारे के संबंधियों ने चुपके चुपके सोने की असरफियां न्यायाधीश के घर पहुंचा दी। कुछ ऐसी ही भेंट पुलिस वालों की मुट्ठी में भी डाल दे, जिसका कमाल का असर हुआ। फैसले के दिन न्यायाधीश ने हत्यारे को साफ साफ बरी कर दिया और अपने निर्णय में कहा, क्योंकि गवाहों के बयानों से हत्या करने वाले का पक्का निश्चय नहीं होता है, अतः संदेह की स्थिति में इस व्यक्ति को बरी किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। भगत जी ने सोने की मोहरों वाली बात भी सुनी थी और जब न्यायाधीश अभियोग का निर्णय सुना रहा था तब वे भी वहां उपस्थित थे। निर्णय सुनकर जहां उन्हें दुख हुआ वहीं उन्हें खुशी इस बात की हुई कि इस निर्णय से उन्हें संत जी की पहेली का उत्तर मिल गया था। उन्होंने सुना था हत्यारे के रिश्तेदारों ने सोने की मोहरें देकर सच बात कहने के लिए न्यायाधीश का मुंह बंद कर दिया था। इससे उन्हें एकदम सूझ गया कि सोने के चमकीले ढक्कन से ढकी हुई वस्तु क्या है, वह कौन सी है। वह क्या थी? सत्य थी। मनुष्य धन के लोभ के कारण सत्य बोलने से डरता है और उससे छिपाता भी है। कई दिनों तक संत जिन के पास न जा सकने के कारण भगत जी बहुत निराश और उदास रहे। आज अचानक कठिन प्रश्न का उत्तर पाकर उनकी सारी उदासी खुशी में बदल गई और वे भागे भागे संत जी की कुटिया में पहुंचे। संत जी ने छूटते ही पूछा, क्यों भगत जी, क्या मेरा काम कर लाए आप? भगत जी बोले, हाँ महाराज, आपका काम करके लाया हूं, इसलिए मुझे इतने दिन लग गए। सही उत्तर नहीं मिल रहा था आज तक। स्वामी जी ने पूछा, क्या आप मेरी उस वस्तु को ढूंढ लाए हैं जो सोने के ढक्कन से ढकी हुई है? भगत जी बोले, हाँ महाराज, ढूंढ के लाया हूं। वह वस्तु सत्य है, वह सोने से ढकी हुई है, इसलिए मानी जाती है कि धन के लोभ में आकर मनुष्य सत्य को छिपाता है। यह लोभ केवल धन का न होकर किसी और वस्तु का भी हो सकता है। भगत जी का उत्तर सुनकर संत जी मुस्कुराए और बोले, आपने सचमुच एक बहुत बड़े रहस्य की बात जान ली है। यही रहस्य मैं आपको बताना चाहता था, किंतु अपने मुंह से न कहकर मैं आप ही की सूझबूझ के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर निकलवाना चाहता था, ताकि आप अपनी आंखों में देखकर और अपने कानों से सुनकर सत्य और असत्य के व्यवहार के अंतर को समझ पाए। भगत जी ने हाथ जोड़कर और संत जी के चरण को छूकर उनका धन्यवाद दिया और कहा, संत जी,
मैं तो आपकी कुछ सेवा करना चाहता था, किंतु आपने तो उल्टी मेरी ही सेवा कर दी। आपने मुझे इशारे से बता दिया कि यदि हम अपने जीवन का सुधार करना चाहते हैं तो जीवन में सत्य को धारण करें, सच्चाई को ना छोड़ें। इस सच्चाई को अपनाने के लिए हमें लोभ को छोड़ना आवश्यक है। आज से मैंने यह बात गांठ बांध ली है कि मैं सदा सच का व्यवहार करूंगा और लोभ के आगे कभी नहीं झुकूंगा। संत जी बोले, लोभ के अतिरिक्त भय भी एक ऐसी वस्तु है जिसके कारण मनुष्य सत्य को छिपाता है भगत जी, और झूठ बोलने लगता है। क्या आपने देखा नहीं है कभी कि मार के डर से छोटे छोटे बच्चे भी झूठ बोलने लगते हैं, सत्य को छुपाने के लिए कहानियां बना देते हैं। फिर बड़ों का तो कहना ही क्या है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि सत्य के दो शत्रु हैं, लोभ और भय। इन दोनों को जीतकर मनुष्य को सत्य का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, सही कहा गया है कि सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं, पर कभी निराश नहीं होते हैं, उदास नहीं होते हैं। उनके अंदर एक अलग ही प्रकाश रहता है। आज के जमाने में ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि सिर्फ झूठ के सहारे ही जीवन को बिता रहे हैं। झूठ बोल बोल कर उनकी बातें उनसे वो ये बस समाज में ढूंढे जा रहे हैं कि कौन खुश है, सामने वाला खुश है तो क्यों नहीं उसको प्रताड़ित किया जाए। इस चक्कर में वो अपने आप को दिन रात भुलाते रहते हैं, सोच सोच के कि कौन सा उपाय किया जाए जिससे सामने वाला दुखी हो, पर सामने वाला तो खुश है, क्योंकि वो सत्य और लोभ लोभ और भय ये दोनों से निफिक्र है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में लोभ और भय को त्याग कर जीवन को आनंद पूर्वक जीने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश, मस्त और व्यस्त रहें।